नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ऐसा माना जा रहा है, इस तरह की सूचनाएं हैं कि हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाम की घोषणा कर सकती है। लंबी चर्चा हो चुकी है, अध्यक्ष को लेकर के नाम भी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद सरकार में किस तरह के बदलाव की संभावनाएं हैं। तब जब एक बड़ा हर्डल जो सरकार के समक्ष था वक्फ बिल को लेकर के, वो सरकार पास कराने में कामयाब हो गई है। अब अगर हम सरकार के गठन की बात करें, जब 2024 में सरकार का गठन हुआ था, अभी लगभग मतलब जून में 2 साल साल भर पूरे हो जाएंगे। तो जो सरकार का गठन हुआ था वो लगभग जो पूरा का पूरा पिछला मंत्रिमंडल था वैसा ही था। बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुए। कुछ अलायंस के तौर पर जरूर फेरबदल हुए, वहाँ पर थोड़ा सरकार दबाव में दिखी, अन्यथा फेरबदल नहीं हुए। शिवसेना के पास कोई, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे है, उनका कोई मंत्री भी नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो बहुत सारी चीज़ों पर प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं, जो शायद चुनाव के बाद, चूंकि उनकी सीट 303 से घट के 240 पर आ गई थी, तो देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी दबाव में दिख रही थी, लेकिन वो दबाव निश्चित तौर पर था। और उस समय बहुत ज़्यादा सरकार या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कर पाने की स्थिति में या करना नहीं चाहती थी जिससे कि ये लगे कि कोई दबाव वाली स्थिति है। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मेजॉरिटी है। लेकिन अब बहुत सारे मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाएं हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। कुछ नए चेहरे लाए जा सकते हैं, कुछ लोग नए नाम जोड़े जा सकते हैं। कुछ लोगों पर, जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनको थोड़ा उनका बोझ कम किया जा सकता है। जैसे आईएनबी मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और एक और मंत्रालय, 3 मंत्रालय के साथ अश्विनी वैष्णव काफ़ी दबाव में है, जिसके कारण सामान्य परसेप्शन ये बना हुआ है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो जिस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नहीं कर पाती। इसी तरह से और भी कई सारे मंत्रालय हैं। कुछ नए लोगों को एकोमोडेट किया जाना है, हो सकता है कुछ लोगों को सरकार से संगठन में भेजा जाए, जिनका परफॉर्मेंस इस 1 साल में, या 1 साल मत कहिए, 11 महीने कहिए, 10 महीने 11 महीने कहिए, इस 10-11 महीने में जिनका भी परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अप टू द मार्क नहीं है, प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका जो मंत्रालय का कामकाज है वो संतोषजनक नहीं है, उनको बदला जा सकता है और कुछ नए लोगों को भी लाया जा सकता है। उसमें निश्चित तौर पर कुछ संगठन से कुछ लोगों को ले आए जाने की संभावना बताई जा रही है। नाम पर चर्चा अभी इसलिए नहीं करते हैं कि नाम आते ही उसका नाम कट जाता है, लेकिन ये निश्चित लगभग बताया जा रहा है कि ये सारे बदलाव की संभावना है और ये ऐसे बदलाव नज़र आएंगे जैसे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जैसा मैंने बताया, 10-15 दिन के हो सकते हैं। अब उसमें ये है कि
न केवल बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जो आने हैं, जैसे तमिलनाडु का चुनाव आना है, बिहार का चुनाव आना है, केरल का चुनाव आना है, और तो उसी हिसाब से संगठन भी काम करेगा। उसी हिसाब से जो संगठन के अलावा जो लोग जिन प्रदेशों के हिसाब से ज़रूरत होगी वहाँ के लोगों को संगठन और मंत्रिमंडल दोनों में एकोमोडेट किया जाएगा। जैसे केरल से एक मंत्री को लिया गया है। तमिलनाडु उस दृष्टि से अभी कहने के लिए तो 2 तमिल नेता मंत्री हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट तमिलनाडु को नहीं करते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे और बदलाव की संभावना है, और प्रधानमंत्री एक एक मंत्रालय का निरीक्षण, एक एक मंत्रिमंडल के मतलब एक एक मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, और उस समीक्षा के बाद ये निर्णय होगा कि वो किस तरह से क्या फैसला उस पर लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा। तो अब जो अध्यक्ष पद का चुनाव के बाद अध्यक्ष की सहमति से, मतलब अध्यक्ष के साथ एक चर्चा होगी, उसमें दोनों चीज़ें फाइनलाइज होंगी, चाहे वो अध्यक्ष का, चाहे वो संगठन के लोगों का हो, चाहे वो मंत्रिमंडल के लोगों का हो। जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ बड़े नेताओं के मंत्री पद भी काटे जा सकते हैं, तो उसमें फिर एक बार वही कि नाम पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के पद जा सकते हैं, और कुछ लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है। जैसे याद कीजिए, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे, उनके तीनों मंत्रालय लेकर के उनको संगठन का काम दिया गया है। केरल का प्रभार है उनके पास, और केरल वो आते जाते रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो या तो रिटायरमेंट के वर्ज पर, मतलब जो भाजपा का जो अपना आंतरिक ढांचा है उस हिसाब से रिटायरमेंट के आसपास होंगे, उनको संगठन में भेजा जाएगा। और ऐसे लोग जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को भी संगठन में भेजा जाएगा, और संगठन के कुछ ऐसे लोगों को जो उसमें कास्ट का बैलेंस देखा जाएगा, रीजन का बैलेंस देखा जाएगा, इन सारे चीज़ों को वो दृष्टिगत करते हुए बदलाव किया जाएगा। दलित नेता या दलित नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। यहाँ तक कि महिला मुख्यमंत्री अब दिल्ली की बन गई है, इसलिए निश्चित तौर पर महिलाओं को भी प्राथमिकता होगी संगठन में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं जो लंबे समय से एक ही नेता के पास हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।